प्रश्न नंबर 21 करेंगे। करा एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल ब्याज के रूप में जो प्राप्त हुए हैं वो 1020 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो कह रहा है वो कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 400 रुपये 2 वर्ष के लिए प्लस गुणा में R% पर दे दिए बटे 100 प्लस कह रहा है कि 550 वो दिए हैं 4 वर्ष के लिए गुणा R% की दर पर बटे 100 और प्लस तीसरी राशि दी है 1200 रुपये की राशि दी है और कुछ 6 वर्ष के लिए R% की दर पर। तो कुल मिला के उसे 1020 रुपये प्राप्त हुए हैं। सरल कर लो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 1 जीरो गई कटी, इसे गुणा कर लो इसमें 5 चौक 20 और 2 22, 1 जीरो से ये जीरो गई, अब दोनों कट गई और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ से हो गया 8 4 दूनी 8 R प्लस 22 गुणा 4 की गुणा हो चुकी थी, यहाँ बचेंगे 22 R प्लस और ये 12 6 72 R बराबर 1 0 2 जीरो के सब जोड़ लो, ये हो जाएंगे 8 30 और इन्हें जोड़ लो, ये हो गए 102 R बराबर हो गई 102 जीरो के। तो R% की जो मिलेगी R बराबर मिल गया 102 बटे 102, ये कट गया 10% की दर थी, ये आंसर कहलाएगा। डायरेक्ट भी कर सके, कैसे कर सकते थे डायरेक्ट, किसमें सवाल है। अब वो ऐसे कर सकते थे कि एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 400 रुपये जो लिए हैं 2 वर्ष के लिए और 8% पे लिए हैं बटे 100, यहाँ से देख ली मैंने 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 तो यहाँ से मिल जाएंगे वहाँ से। और कह रहा कि 5500 रुपया 5 यानी कि 550 रुपये 4 वर्ष पे लिए, 4 वर्ष के लिए 8% पे बटे 100, 0 से 0 काट दी, 4 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 2 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 11, 11 दूनी 22 R यहाँ से मिल गई उसे। और तीसरी कह रहा कि 1200 रुपये जो हैं वो 6 साल को लिए हैं और 8% दर पे लिए हैं बटे 100, 2 जीरो तो 0 कट गई, 12 6 72 R सब जोड़ लो, ये हो गए 102 R, 102 R बराबर हो गया 1020 रुपये के। तो R की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1020 बटे 102 कट गया 10 बार, 10% की दर मिल गई यहाँ से। प्रश्न नंबर 22 करेंगे यहाँ से, और प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि 6000 रुपये की राशि 4% वार्षिक 4% 6000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। 7200 रुपये हो जाती है तो हमें यहाँ का मतलब है ब्याज मिल गई 1200 रुपये। 6000 की राशि 72 से 1200 रुपये ब्याज मिल गई गुणा 100 पे मिल गई बटे कह रहा मूलधन जो वो 6000 रुपये था और समय जो वो 4 वर्ष में हो जाती है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 जीरो, 4 से काट दो 4 पन्ना 20, 5% की। और कह रहा हो कि यदि ब्याज की दर स्वयं की इतनी गुना थी तो यह की गुना कर दो 1.5, ये दर पहले थी इतनी गुना और है अब नहीं, तो हो जाएगा 7.5, 55 25 कर दो, वहाँ से लगा दो 5 5 और 2 7% दर है। और कह रहा तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन निकालना है, 6000 रुपये की राशि थी गुणा 7.5% पे देनी है दर गुणा समय कह रहा 5 वर्ष के लिए बटे 100। तो 0 से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो या जीरो को ख़त्म कर देगी पॉइंट को, ये आ गया जी 5 6 30 और गुणा में 75, 25 दिया 200, 1250। तो कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, कुल मिश्रधन हो जाएगा यहाँ से हमारा कि 6000 रुपये का धन था हमारा और प्लस 1250 रुपये ब्याज के रूप में मिल गए, बराबर हो जाएंगे 8250 रुपये हो जाएंगे मिश्रधन। ये आंसर कहलाएगा।
प्रश्न नंबर 23 करेंगे और 23 कह रहा है यहाँ से कि 500 रुपये पे 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा इतने 400 रुपये का किसी समावधि के लिए, समावधि नहीं है, समावधि मान लो टी है, 400 रुपये का जो ब्याज है वो 6.25% से 4 वर्ष का बटे जो ब्याज है वो बराबर है, कह रहा कि इतने साधारण ब्याज हो जाए बराबर हो, तो पहला 500 का है, सॉरी 500 का, दूसरा 400 का है, 400 गुणा, और वो कह रहा है कि 5% के हिसाब से गुणा समय टी मान ली, यहाँ से 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, एक पॉइंट नीचे 100 आ जाएगी, 25 तक काट दो, 25 बार, 25 तक काट दो 4 बार, 4 से कट गई 4, यहाँ पर बची 5 से काट दी 5, 4 से काट दो 6, तो टी बराबर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25/4, 4 से 4 छिंग 24 होते हैं, एक शेषफल बचे बटे 4 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24वां करेंगे और 24वां कह रहा है यहाँ से कि ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। ए ने ले लिए हैं 800 रुपये और 12% पे लिए हैं और गुणा कितने वर्ष बाद, यानी कि टी समय बाद दोनों का धन बराबर हो जाएगा। ये तो आ गया सिर्फ ब्याज हो जाएगी बराबर, और ये कह रहा दूसरा कह रहा कि 900 गुणा में 910 गुणा 10 गुणा टी समय बाद दोनों का ब्याज, ये खाली ब्याज बराबर हुई, लेकिन सवाल जो कह रहा वो कह रहा कि मिश्र धन बराबर हो जाना चाहिए। लेता है कितने वर्ष बाद उनका कर्ज जो होगा मिश्र धन बराबर होगा, तो कर्ज होगा तो मैंने कि 800 की राशि थी यहाँ पे, और प्लस ये होगा मिश्र धन, ये तो होगा मूलधन और ये मिल गई ब्याज, ये तो होगा मिश्र धन, और यहाँ से मिल गया कि ये रहा मूलधन और ये मिल गई ब्याज, दोनों ब्याज कब कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, दोनों मिश्र धन, ये कह रहा सवाल। ऐसे आगे को निकाल लो, सरल कर लो, तो ऐसा कर लो कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पे, और इससे ये 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पे बची 800, 800 को उधर घेर दो और ये इधर आ जाएंगे, तो सरल कर लीजिए 800 प्लस 12 अट्ठे 96 टी बराबर, यहाँ से मिल गया 910 रुपये प्लस के 91 टी, इधर ज़्यादा है इन्हें इधर घेर दो जाकर और ये इधर आ जाएंगे, तो ये जाएंगे 96 टी माइनस के 91 टी बराबर 910 माइनस के 800, तो यहाँ से बच रहे 110 और यहाँ से बच रही जी 5 टी, तो टी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमारे यहाँ से 110/2, सॉरी 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 वर्ष में दोनों का जो मिश्र धन है वो समान हो जाएगा, ये कहलाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 25 करेंगे यहाँ से, अब प्रश्न नंबर 25 कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 25 करेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे रखा है, मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन कह रहा है वो 4 रुपये है और मिश्र धन कह रहा है 5 रुपये है, के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा 3 वर्ष के बाद कंडीशन क्या हो जाती है कि मूलधन हो जाता है 5 और मिश्र धन होता है 7। तो एक बात देखो यहाँ से कि मूलधन हमेशा समान ही था, खाली बढ़ेगी तो मिश्र धन बढ़ेगा या ब्याज बढ़ेगी, तो मूलधन समान होगा तो मूलधन को समान कर लो, यहाँ से कर दो यहाँ 5 गुणा और यहाँ कर दो 4 गुणा, तो 5 गुणा सब यहाँ तक होगी, तो ये होगा 5 चौक 20 का मूलधन जो है वो मिश्र धन होगा 25 रुपये, ऐसे कर लो क्योंकि 5 चौक 20 7 चौक 28, तो ये मूलधन समान था, मूलधन समान हुआ, तो यहाँ से हमें पता पड़ गई कि ये जो ब्याज के रुपये ब्याज बढ़ गई, मिश्र धन में 3 रुपये ब्याज बढ़ गई, और वो कह रहा है कि 3 वर्ष में बढ़ गया, तो 3 बराबर 3, 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिल गई, 1 रुपये ब्याज मिल गई कहाँ से जी 20 रुपये थे, 20 रुपये का मूलधन था, गुणा 100 से निकाल दो, तो ये आ जाएगा 20 से 5% की ब्याज मिली थी, ये आंसर कहलाएगा। 26वां क्वेश्चन कर लो। 26वां कह रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से शेष को 50% भाग
50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो कह रहा ये का तो कुल धन मान लो, यहाँ से माना कुल धन जो है वो 100 रुपये था, और कुल धन 100 रुपये था तो यह 100 रुपये का 40%, 100 रुपये का 40% 40 रुपये मिला, और 40 रुपये जो दे दिए इसने, कह रहा है कि 15% पे दे दिए, और प्लस अब कह रहा है शेष को, शेष देखो 100 रुपये थे, 100 में से 40 दे दिए उसने, तो अभी भी 60 रुपये बचे, और 60 का 50% कितना होगा, आधा, यानी कि 30 रुपये, और 30 रुपये उसने दे दिए जी 10% पे। प्लस अगर कह रहा है कि शेष राशि, शेष बची कितनी, देखो 40 और 30 70 हो गई, अभी भी राशि बची 100 रुपये में से 30 रुपये की, और 30 रुपये जो दे दिए उसने वो कह रहा है कि 18% पे दे दिए। सरल कर लो, 15 चौका 60 है गए, 60 जीरो, ये हो गया 300 प्लस के, ये होगा 18 30 54, सब जोड़ लो, ये हो जाएंगे 0 4 8 और 6 14 बटे इतने % ब्याज मिलेगी मूलधन पे, और मूलधन माना था मैंने 100 रुपये, 100 रुपये तो ये काट दिया, तो ये 0 से 0 कटे, एक पॉइंट पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा लो, ये आएगा 14.4% की औसतन ब्याज मिलेगी उसके लिए। अगला सवाल कर लो। प्रश्न नंबर आ गए 27 पे, और 27 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक समाप्ति खाते में जमा कराए। ब्याज से हुए आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में जोड़ देता है। मतलब है कि 15,600 रुपये दिए 10% पे, और दूसरे वर्ष वो जो ब्याज मिलती है वो मूलधन में जोड़ देता है उसे। तो पहले ऐसा कर लेना कि सबसे पहले 15,200 रुपये, 15,600 रुपये का 2 वर्ष का निकाल लो 10% के हिसाब से, ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 156 गुणा में यहाँ बची 20, 10 दूनी 20, और ये मिल गया जी ब्याज 0 6 दूनी 12 का 2, 15 दूनी 30 रुपये 31 रुपये, इतने रुपये ब्याज मिल गए। दूसरे वर्ष में उसने जोड़ दी मूलधन में, मूलधन कितना था 15,600 प्लस 3120 रुपये और मिल गए। तो अब जो मूलधन हुआ रियल वाला वो बना 2 जीरो, और ये हो गया 7 18,720। अब यहाँ पे निकालना है 2 वर्ष का, तो मिश्र धन जोड़ दिया, वो कह रहा चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज, चौथे वर्ष, तो 2 वर्ष तो यहाँ मिल गए, 2 वर्ष हो गए, चौथे वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष कौन निकाल दो यहाँ से 0 और 10% के हिसाब से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जाके दूना कर लो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हो गया, हासिल लगा 1, 18 36 और 1 37। तो चौथे वर्ष में जो मूल से ब्याज के रूप में मिलेंगे वो 3744 रुपये मिलेंगे। प्रश्न नंबर 28 कर लो, और प्रश्न नंबर 28 कह रहा हो कि 848 की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के अंत तक चुकाना है, तो प्रत्येक उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बतानी। किस्त वाला सवाल है, देखो 4 वर्षों में 1 2 और ये 3 और ये 4 किस्तों में चुकाना है, 4 किस्तों वाला सवाल है। देखो पहले मैंने मान लिया कि मूलधन 100 रुपये था, 4% से कितने हो जाएगा 104 रुपये मिल जाएंगे पहले दिन, दूसरे मिल जाएंगे 4 रुपये और फालतू जोड़ दो इसमें, 4 रुपये अधिक 4% जोड़ते जाते हैं हमें, 4% ये हो गया 108 रुपये, और तीसरे वर्ष चौथे वर्ष में जो मिलने वाला 112 रुपये मिलेंगे। तो कुल मिला के 100 400 रुपये तो वैसे हो गए, 100 में समय जोड़ो ने, सब जोड़ लो ने, प्लस कर दो सब, और सब प्लस करेंगे तो यहाँ से हो गए 400 रुपये, तो 1 मिल गई, प्लस तो 12 रुपये गए 8 गए, 12 8 20 और 4 24, 24 रुपये 1 मिल गए, तो ये मिल गए 424 रुपये ब्याज के रूप में मिश्रधन होना चाहिए, जब मैंने मूलधन होना चाहिए, किस्त निकालनी है। तो कह रहा हूँ बराबर किस्त में चुकाना है, लेकिन हमारा तो है 424 रुपये, ये सवाल कह रहा है कि 424 नहीं 448 रुपये था, तो गुणा 100% के वजह निकाल दोगे, प्रत्येक किस्त कितनी की थी उसकी, 4 से काट दो 2 बार, और प्रत्येक किस्त जो आई वो 200 रुपये की थी उसकी। प्रश्न नंबर 29 में कर लो, और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मानो पहले कोई राशि P रुपये थी, मानो
पी रुपये मान लो, पहले कोई राशि पी रुपये थी, यानी प्रिंसिपल पी था उसका, और वो कह रहा 5 वर्ष में जो है ये दोगुनी हो जाती है, यानी 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब है जैसे मान लो 1 की राशि दोगुनी रहती है, 2 हो गई। तो हमें यहाँ से पता पड़ी कि क्या रुपये ब्याज मिल गए, यहाँ से ब्याज मिल गया 1 रुपये गुणा 100 पे बटे 5 गुणा मूलधन कितना था 1 रुपये थे, 2 हो गई है। तो 5 के काट दे, 5 दिन 10 20, ये आ गया 20% की दर थी यहाँ से। और कह रहा है कि यदि 1 की राशि, यही कंडीशन बांट रहा है, वो कह रहा है कि 1 की राशि 12 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है जी, की राशि 12 वर्षों में 3 गुनी जाती है। तो ब्याज मिल गई 2 की गुणा 100 पे बटे मूलधन 1 रुपये और समय आएगा 12। 2 से काट दिए 6 बार, 2 से काट दिए 3 बार, 2 से काट दिए 50 बार, 6 16 48, 2/3% की दर है। आगे कह रहा सवाल, कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो यहाँ तो आई थी 20% और यहाँ आई है 16 से ही 2/3%। तो कम ब्याज की दर कितनी मिल गई यहाँ से, कम ब्याज की दर मिल गई यहाँ से 16 से ही 2/3%, क्योंकि ये छोटी है 16 रुपये है, ये 20% है, तो छोटी हो गई ये वाली। आंसर आ गया ये। प्रश्न 30 कर लो। 30 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक आदमी अपने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 5 सही 1/2% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष राशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर इतने रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाए। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ से शुरू से ही। 50 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये जो दुआ ने दे दिए हैं वो दिए हैं यहाँ से 5 सही, 5 दूनी 10 और 11/2% पे, और 1 साल के लिए मान लेता हूँ, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से कट गई 40 बार। तो आंसर यहाँ पे मिल गया 440 रुपये, वहाँ से ब्याज मिल गई पहले पे से। आगे कह रहा है वो कि 24,000 रुपये दे दिए उसने, 24,000 6% पे दे दिए, और 1 साल पे निकाल लो कितने रुपये मिल जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो लास्ट से आई, लास्ट वाली है ये वाली। 6 चौक 24 का 4 होते हैं, यहाँ से लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 1440 रुपये यहाँ से मिल गई। देखो कुल अभी दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुई है बाकू, उसको प्राप्त होगी 80 और ये 1880 रुपये प्राप्त होगी दोनों से। लेकिन वो कह रहा है कि कुल जो ब्याज मिलाकर प्राप्त करनी है वह 3680 रुपये ब्याज प्राप्त करनी है। अभी मैं देख ले रहा हूँ कितनी ब्याज और चाहिए उसे। अभी ब्याज की और जरूरत है, 0 से 0 0 हटा लो यहाँ से, 18 दूनी 36, 1800 रुपये ब्याज चाहिए गुणा 100 पे चाहिए बटे मूलधन 50,000 का सब था, 8,000 उसने यहाँ दे दिए, 8,000 उसने यहाँ दे दिए, 24,000 यहाँ दिए। तो कुल मिलाकर उसने पैसे दे दिए सब 24,000 और प्लस 8,000, तो ये होगी 32,000। अभी भी 18,000 रुपये का मूलधन बच रहा है उसकी 50,000 में से, गुणा समय 1 साल के लिए। यहाँ से निकली आएगी हमारी दर। वो करा शेष दर वो कितने पे दे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 18 से 18 कट गई, तो शेष रुपये वो 10% पे दे दे। जो वो लाभ की आकांक्षा कर रहा था वो उसे पूरी मिल जाएगी। वो कह रहा था 3680 रुपये प्राप्त करने का, दोनों पे इतने मिल गए उसे, 1880 3680 पाए थे। तो हमने यहाँ से ये हटा के देख लिया कि 1800 ब्याज चाहिए और कुल 50,000 का उस पर रुपये थे, 8,000 यहाँ दे दिए और 24,000 यहाँ दे दिए। दोनों देने के बाद उसने 32,000 रुपये दे दिए। 32,000 देने के बाद अभी भी 18,000 बाकी जेब में बचे, 18,000 वो दे हुए, तो का हिसाब देते हुए 10% की दर पे देना चाहिए उसे। 31 क्वेश्चन नंबर 31 कर लो। 31 कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर समान है। वर्षों की संख्या और वार्षिक दर दोनों समान है, यानी वर्ष भी जितने भी वर्ष है उतनी दर परसेंट है। जैसे 5% की दरी, तो वर्षों की संख्या कितनी है, 5 ही वर्ष है। ये दोनों चीज़ समान है, यहाँ का कहने मतलब है दोनों चीज़ समान है। जितना आंसर आए, सपोज कर रहा है थोड़ा ना, मैं मान रहा हूँ x की दर थी और x ही वर्ष लग रहे हैं, दोनों मिला के x² हमेशा जाना हो, सीधा सा करना है।
एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ से, और एक्स स्क्वायर बन गया वो करा कर 1/4 है, तो गुणा 100% की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ से, ये रूट में आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स बराबर आ जाएगा 100/4 रूट में, और 100/4 ऊपर 10 का बढ़ गया, नीचे 2 का बढ़ गया, 2 से काट दो, 5% की दरी। और वो पे समय कितना है, समय भी इतना ही आएगा 5 वर्ष, क्योंकि जितनी भी दरी उतनी ही समय बराबर थे। सीधे सा सवाल है इसे करने की, सीधा सा सवाल है कि सीधा और वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर दोनों बराबर हों तो सीधा सा कर दो कि 1/, जितनी दरा हो उसमें कर दो 100 की गुणा, और उसका निकाल दो रूट, वर्गमूल निकाल दो, तो ये जाएगा, ये तो बन गया 100/4 रूट में, यहाँ से बन गया 10/2, 10/2 का मतलब है 5%, सीधी से निकालने के बाद 5% ही दरी और समय भी 5 वर्ष ही है, ये दोनों आंसर कहलाएंगे यहाँ से। चलो कोई ना, 32वां देख लो। 32वां कह रहा है कि एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर राशि उधार दी गई, यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर, अगर सपोज करो कि 5% की दरी तो गुणा में एक्स को तो दिए गए 4 साल को, तो इसे तो देने पड़ेंगे, मूलधन का कितना परसेंट देना पड़ेगा, मूलधन का देना पड़ेगा 15 दूनी 30% इसे, ठीक है, 7 दूनी 14 गुणा कर दी इसकी हमें, और अगर वाई को देने पड़ेंगे 7.5% के हिसाब से 5 वर्ष में, वाई को गुणा कर दो, 55 25 का 5 हो गया, हासिल लगा 2, 7 पन्ना 35 और 2 37, तो इसको तो ज़्यादा रुपए देने पड़ गए, कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, ये एक्स को देने हैं 30% अपने मूलधन पर, और ये वाई को देने हैं 37.5%, तो कह रहा इन दोनों का अंतर जो ज़्यादा रुपया है, ये तो 30 ही है और ये 37.5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होना है वो 7.5 बना बराबर 7.5 रुपये बराबर कह रहा है वो कि 150 रुपये अधिक, इसको इधर से ज़्यादा देने पड़ेंगे तो 150 रुपये अधिक, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, बटे में 7.5, या पॉइंट हटा हुए थे ऊपर 0, ये कट गई इससे 2 बार, तो यह आ गया रुपये जो है वो 2000 रुपये मूलधन था, धनराशि 2000 रुपये की थी, ये आंसर कहलाएगा। अगला सवाल कर लो। प्रश्न नंबर 32 कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, किसी दर से हमें पता नहीं है कितनी दर से उसे निवेश की जाती है 2 वर्ष के लिए, और कह रहा है कि यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये, यानी पैसे जो हैं ब्याज के रूप में वो 72 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो वो कह रहा है कि वह धनराशि याद कीजिए। देखो 2 वर्ष में सीधी से अगर अधिक प्राप्त कर रहे हैं तो हमने कही 2 वर्ष में 3% के हिसाब से उसे अधिक रुपये मिल जाएंगे, यानी 6% की वैल्यू अधिक मिल जाएंगे पैसे, और अधिक 6% की वैल्यू कह रहा है वो 72 के है, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, बटे 6 तक 8, 6 और 6 दूनी 12, 1200 रुपये का मूलधन मिल गया यहाँ से, ये आंसर कहलाएगा सीधा सा। प्रश्न नंबर 34 कर लो। 34 कह रहा है कि 6450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना, बताइए प्रत्येक किस्त, किस्त वाला सवाल है, पहली किस्त अभी बताया मैंने सवाल पीछे, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, और ये 4 किस्तों में चुका जाना। मान लो पहले मूलधन 100 रुपये था, दूसरी बार वो कह रहा है 5% की थी, तो अब हो जाएगा 105 रुपये, फिर हो जाएगा 105 में 5 जोड़ दो 110 रुपये, 115 रुपये, तो 100 200 300 400 रुपये तो सब में मिल गए, और ये हो गया जी 15 20 और 2 30, सॉरी 5 30, ये हो गया 430 का मूलधन मिल गया यहाँ से, लेकिन मूलधन वो कह रहा है 430 नहीं, इतना है 6450 रुपये, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% मतलब प्रत्येक किस्त का मान आ गया 0, 0 से 0 काट दो, देखो 3 पंजे 15, भाग गया पहले एक बार गया, तो 64 में से 43 घटा दो, यहाँ बचेंगे 1 और यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचे 5, तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा पूरा, तो यहाँ का मतलब है, इसका मतलब है कि 1500 रुपये प्रत्येक किस्त का मान था, 1500। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 2.5 वार्षिक की अधिक पर उधार दिया जाता तो उतने रुपये अधिक मिल जाते। अभी सवाल किया मैंने 33 में, जस्ट ऐसा ही सवाल है, 3% अधिक, यदि 3 वर्ष में ब्याज दर जो अधिक होती, कितनी अधिक होती, 2.5 अधिक होती, तो रुपये जो अधिक मिल जाते वो सीधे से मिल जाते
540 रुपये अधिक मिल जाए। तो यहाँ से गुणा करिए, ये जाएंगे जी सीधी सीधी इतने बराबर इतने के, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल दो। ये आ जाएगी नीचे संख्या, ये आएगी 3 गुणा में 2.5, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर, 25 थे, 25 चौका 100, जीरो, 3 से काट दो, 3 थे 3, 1 3, 3 8 24, जीरो, 18 दिन 36 और 18 चौक 72, 7200 रुपये का मूलधन था। फिर प्रश्न नंबर 36 कर लो। और प्रश्न नंबर 36 जो कह रहा है वो ये कह रहा है जी कि एक धनराशि निश्चित समय में 6.1/4% की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला होता है गुना, ये होता है गुना, गुना -1/100, सॉरी गुना -1 दर या समय दे रखा हो, एक चीज़ देगा जरूर देगा। अगर दो कंडीशन बढ़ रही हों तो फिर दूसरी देगी गुना -1 दर या समय। अगर ये दो चीज़ दे रखी दोनों बराबर में रख दो, गुना दो बार बनाना हो ना, और यदि एक ही चीज़ दे रखी तो बन जाएगा गुना -1 दर दे रखा या समय दे रखा, कोई सी एक चीज़ देगा और गुना कर देंगे उसमें 100 की। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा एक वार्षिक दर दे रखी जी, आर का परसेंट बराबर मिलेगी 6 चौक 24 और 25, 25/4% मिल गई यहाँ से। और कह रहा है क्या स्वयं की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी तो गुना -1, तो 2 में से -1 घटाओ, परसेंट दे रखी है तो दर यानी कि समय का मान निकलेगा। फिर जब समय दे रखा हो, परसेंटेज दे रखी है, तो 25 नीचे और गुना 4 ऊपर आ जाएगी। तो समय ज्ञात कीजिए और गुना 100% के आते हैं, गुना कर देंगे 100 की गिरी, तो ये एक सीधी से 25 थे, 25 चौका 100, 4 दूनी 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 वर्षों में, ये 16 वर्षों में जो है वो दोगुनी हो जाएगी। आंसर कहलाएगा इसका। आगे कर लो। प्रश्न नंबर आ गया जी हमारा अब 37 और 37 कह रहा है यहाँ से कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की दर उधार दिया गया और कुछ 10% पे दिया, और औसतन जो मिला उसे 9.5% मिला। सीधा एलिगेशन सवाल है। एक तो दे दिया 8% पे और एक दे दिया 8% है, सॉरी ये, और एक दे दिया 10% पे, और औसतन जो लाभ हुआ हुआ ये रहा जी, हाँ जी, ये हो गया 0.8, डिफरेंस बनाओ, ये हो गया जी 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटाए, ये बचे 8:12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, योग दोनों का, दोनों के योग मिल गया 5, और वो कह रहा 5 की वैल्यू जो कितनी है वो 1,000 रुपये है, सॉरी 10,000 रुपये है। तो मैं कह रहा हूँ एक की वैल्यू निकाल लूँ मैं से, 5 दूनी 10, एक की वैल्यू जो आएगी वो 2,000 रुपये आएगी, दो गुना करूँगा ये मिल गए 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, और ये मिल गए 4,000 रुपये। इसका मतलब है कि 8%, इसका मतलब हो गया कि 8% पे 4,000 रुपये दें और 10% पे 6,000 रुपये दें। और वो कह रहा है कि तो दोनों भाग होंगे, तो दोनों भाग निकालने हैं, तो दोनों भाग मिल गए जी, ये एक तो 4,000 रुपये और एक मिल गया यहाँ से 6,000 रुपये। ये ऑप्शन ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 38 कर लो। और प्रश्न नंबर 38 कह रहा है यहाँ से कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में तुनके हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, बढ़ा दी जाओ सीधी सी। 800 रुपये की राशि जो है वो 3 वर्ष में, वो कह रहा है कि 3 वर्षों में जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो ब्याज की दर जो बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ेगी जो 800 रुपये पे 4% बढ़ा दो, 800 रुपये पे 4% बढ़ा दो, ये हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। 800 पे 4% बढ़ा दो, 0 से 0 काट दो, 8 चौक 32, 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 रुपये अब अधिक मिलेंगे पहले से, पहले मिलने से 956, और 96 रुपये अधिक मिलेंगे तो मिल जाएंगे 2, और ये हो गया 10 5 15 का 5, और ये हो गया 9, और यहाँ से 10। अब जो रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे 1,052 रुपये। नहीं मिश्र धन है ये। 39 कर लो। और 39 कह रहा है जी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज मिश्रधन, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना हो जाएगा निवेश किए गए धन। समय निकालना है जी, यहाँ से देखो समय निकालना, अनुपात दे रखा है यहाँ से 10:3, और ये मूलधन है और ये अमाउंट है
₹3 ब्याज मिलेगी गुणा 100 पे मिलेगी। फॉर्मूला लगा रहे हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, और दर कह रहा है वो 10% की थी, बराबर समय के निकलेगा। यहाँ से 0 से 100 से 100 ही काट दो, पूरे 3 वर्ष आ गया आंसर। आगे कर लो मैं 40वां। अब 40वां सवाल कह रहा है जी, 40वां सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि मूल राशि कितनी हो जाती थी। ब्याज की दर, देखो अगले सवाल कह रहा है कि ब्याज की दर जो और समय दोनों बराबर हैं, तो मैंने अभी बता चुका हूँ, सीधा सा सवाल है, परसेंटेज उठा लो, ये उठा लो जो फ्रैक्शन दे रखी है, और इसमें गुणा कर दो 100 की, इसका निकाल दो रूट, ये आंसर कहलाएगा। ये जाएगा 1600 बटे 25 अंडर रूट में 1600 जो वर्ग है 40 का 4 और 2 जीरो 40 का वर्ग, 5 का वर्ग है 25, 5 काट दो 5 अट्ठे 40, 8% की सीधी सी, सॉरी परसेंट में तो ना 8% की, हाँ 8% की दर आ गई सीधी सी, ये आंसर कहलाएगा। ठीक है जी।